बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान रुश्दी और आज के इस खूबसूरत दिन के मौका पर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हाँ, और प्रोग्राम लेकर आया हूं ईद कुर्बान। ये जनाब पेशकश है हमारे बहुत ही फेमस और पॉपुलर टीवी चैनल की, जिसका नाम है ओके टेक टीवी। जी हाँ, ओके टेक टीवी जी आपके लिए लेके आया है ईद के तीनों दिन ज़बरदस्त से प्रोग्राम, जो खुसूसी ट्रांसमिशन है ईद के हवाले से। ईद कुर्बान, ईद के लफ्ज़ी मानी है जी खुशी के, और खुशियाँ उस वक्त दुबाला हो जाती हैं जब आपके अपने आपके पास होते हैं। बहुत सारे लोग जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, बहुत सारी ईदों में हमारे साथ थे, लेकिन ये अम्र रब्बी है कि जो आया है उसने जाना है। नाज़रीन, हमें सोचना सिर्फ ये है कि हम अपने पीछे छोड़ते क्या हैं। आज का जो त्यौहार है, जो आज का दिन है, वो है ईद कुर्बान। जी हाँ, यही हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी है। और ईद कुर्बान के हवाले से आपको सिर्फ इतना बताऊं, जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है जिसे उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। आपको एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से बार बार आता था और आपसे ये कहा जाता था कि अपनी सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो जब इसका जायज़ा लिया गया तो साबित ये हुआ कि वो आपके बेटे यानी आपके फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहते हैं। तो जब बाप ने अपने बेटे से बात की तो बेटे ने सरे खम तस्लीम किया और ये कहा कि बाबा, अल्लाह की राह के लिए मैं हाजिर हूँ। और मेरा रब जब अपने बंदों पे मेहरबान होता है तो क्या कमाल करता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब लेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाना चाही, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक करिश्मा दिखाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक साइड पे खड़े हो गए और उनकी जगह एक मेंढा, जिसे हम दुम्बा भी कहते हैं, वो जन्नत से आ गया। और उसी की याद में ये आज का जो दिन है वो हम मनाते हैं। तमाम अहलाने इस्लाम को मेरी तरफ से, मेरी इस टीवी चैनल की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी ईद की खुशियाँ मुबारक। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आज ईद कुर्बान के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी जब मैं यहाँ स्टूडियो आया तो यकीन कीजिए हर तरफ सड़क पर खून बिखरा हुआ था, लेकिन इस खून को देख के वहशत नहीं होती, खुशी होती है, इसलिए कि ये खून अल्लाह की राह में बहाया जाता है। तो जनाब, वैसे खून जो है वो दहशत और वहशत की अलामत है, लेकिन ये जो खून है ये जितना भी देखें आपकी आंखों को अच्छा लगता है। और ईद कुर्बान के हवाले से जी आज मेरे जो मेहमान हैं वो भी बहुत सारे ले दो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो मेरे आज मेहमान हैं जी वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं। और जनाब, हमने ये ईद कुर्बान का जो प्रोग्राम आज आप तक पहुंचाया है उसकी वजह बुनियादी ये है कि आप सब लोग तो अपनी अपनी जगह ईदें मनाते हैं, लेकिन फ़नकारों की ईद कैसे गुजरती है, बहुत सारे काम करने वाले लोगों की ईदें कैसे गुजरती हैं, ऐसी ख़वातीन जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं और उनके लिए काम करती हैं, तो उनकी ईद कैसे गुजरती है। जी सबसे पहले जी मैं अपने पहले मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता भी हूँ और इनके काम को भी मानता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ने इनके गले में ऐसे सुर रखे हैं कि जब आप सुनते हैं तो सहर तारी हो जाता है। मेरे पहले मेहमान है जी तारिक बड़ाइच साहब, खुश आमदीद कहेंगे सर आपको अपने प्रोग्राम में, और तमानों को तारफ़ के बाद फिर इनसे फर्दर गुफ्तगू भी करेंगे। मेरी अगली जो मेहमान है जी, इनका ताल्लुक़ जो है वो मेरी जो नेक्स्ट मेहमान है उनका जो तारुफ है जी, वो जो बहुत सारे अजीब से मुँह होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि जो कुछ थोड़े से अजीब से होते हैं उनको बड़ा खूबसूरत बनाती है माशाल्लाह। यानी ब्यूटी पार्लर में जो इनका जॉब है वो ब्यूटिशियन है ये, और कब से ये जॉब कर रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद है जी रिमशा कमल साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको भी। उसके साथ जी हमारे साथ आज एक उभरती हुई बहुत अच्छी मॉडल, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस फील्ड को ज्वाइन किया है और बहुत बड़े बड़े इनके अज़ाइम हैं जी, बहुत आगे जाना चाहती हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। हमारी जो तीसरी मेहमान हैं वो हैं जी अरूज फातिमा, और ये मॉडल भी हैं, और इनसे अब बातचीत भी करेंगे कि मॉडलिंग के अलावा भी इन्होंने कुछ सोचा हुआ तो क्या करेंगे। जी नाज़रीन, तो आपकी ईद कैसी गुजरी जी? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो प्रोग्राम देख भी रही हैं और किचन से कभी यूँ होती हैं कभी यूँ होती हैं, क्योंकि हाथ में छुरी भी है, बोटियाँ भी हैं, कढ़ाई भी है, मसाले भी हैं। जी बिल्कुल जी, ये ईद ही ऐसी है, इस पर यही कुछ चलता है। तो जनाब तारिक साहब, आप ये बताइए कि आपने कुर्बानी कर ली है या सेकंड डे करेंगे, क्योंकि 3 दिन कुर्बानी होती है, तो क्या प्लान होता है हमेशा से? फर्स्ट डे कुर्बानी करते हैं, सेकंड करते हैं, या थर्ड डे करते हैं, या चौथे दिन जरा गोश्त अंदर ओदी को कढ़ाई बना दो? सेकंड ही करेंगे, दूसरे दिन ही करेंगे। अच्छा जी, और जो भी हमारे अजीज़ औकात हैं सब में बांटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बड़ी बात है।
अच्छा, ऐसा तो नहीं है जैसे बहुत सारे लोग बड़ी माजरत के साथ, जी मैं ज़रा ब्लंट सा बंदा हूँ, सीधी बात कर देता हूँ, और मेरे जो टीम है वो अक्सर वो चीज़ें एडिट भी कर देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि खरा बंदा हूँ। बात यह है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी सिर्फ नुमाइश के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, अच्छी अच्छी चाँपें और पुट के गोश्त जो है वो पहले से काट के फ्रीज़र की नज़र कर देते हैं, जबकि कुर्बानी का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इस दिन उन लोगों तक भी बोटी पहुंचनी चाहिए, गोश्त पहुंचना चाहिए जो बेचारे सारा साल गोश्त के लिए तरसते रहते हैं। जी तारिक साहब, तो आपने कहा कि जी हम तकसीम भी करते हैं जी। तो आज आप इस टीम के लिए भी कुछ लेके आए हैं या सारा कुछ घर ही छाड़ा है? जी ज़रूर, क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं इस पूरी टीम को और इनके जो ख़ास मतलब है कि सीईओ है जो है जी हमारे ओके CEO टीवी खबर के अजीम साहब, माशाल्लाह खबर अजीम साहब और आज उनकी नहीं। पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे इवेंट करते हैं और हम फनकारों को इकट्ठा करते हैं और बड़ा प्यार करते हैं हमसे। अच्छा जनाब, बड़ी अच्छी बात की तारिक भाई ने, और तारिक भाई माशाल्लाह बड़े सुरीले भी हैं। आज कुछ संजीदा हैं, मुझे लग नहीं रहा या तो खुडी छुरी नाल कुछ जानवर ज़िबा कर आए ने, या इन्होंने टेंशन ये हो रही है कि दुम्बा बकरा बड़ा महंगा ले आया तो गोश्त भी इतना ज़्यादा नहीं निकला, ये टेंशन भी होती है। तारिक साहब से भी बात की है जी हमने, और अब हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी मेहमान है उनसे भी ज़रा बात करते हैं माशाल्लाह। जी हमारी जो नेक्स्ट मेहमान है जी उनका ताल्लुक जो है वो मेकअप से है, यानी वो ब्यूटिशियन है और एक अरसे से काम कर रही हैं। तो कैसी है मैम, आप खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। कैसी गुजरती है आपकी ईद? काम में मसरूफ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज आप जब यहाँ पे आई हैं, ज़ाहिर है आप बड़ी अर्ली आई होंगी यहाँ पे, क्योंकि जी। ये सुबह सुबह का टाइम हमारी जो ट्रांसमिशन है, तो उसके लिए क्या आपने जो चीज़ें बनानी थी वो बना के आ गई थी? कुर्बानी आपके यहाँ हो चुकी थी या अभी हो रही थी तो आपने किसी के हवाले किया और फिर आप यहाँ आ गई? वो तो घर वाले देखते हैं क्योंकि मोस्टली यही होता है कि हम सुबह मॉर्निंग में फ्री होते हैं ना, चांद रात की सारी रात काम करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में फ्री होते हैं, तो हमें तो मौका ही नहीं मिलता ना, वो सारे घर वाले देखते हैं सब कुछ। सही। तो पूरा दिन रेस्ट करते हैं, मगर आज आप लोगों ने इनवाइट किया हुआ था तो फिर मुझे इधर आना पड़ा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ब्यूटिशियन बनने का शौक़ आपको कब से था? यानी आप का ये शौक़ था या हादसाती तौर पे इस तरफ आई, या क्या उसकी रीज़न क्या थी, बिहाइंड द सीन क्या था? शौक भी था और कुछ घर के इश्यूज फाइनेंशियली तौर पर, तो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। ये देखिए, मैंने पहले जिक्र किया था कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं और वो काम के लिए निकलती हैं, और ऐसे जो ख़वातीन हैं उनको सलाम भी है जी, और मेरी तरफ से ईद मुबारक भी है। और मैं अपने उन तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जो माशाल्लाह अक्सर घर से नियत करके निकलते हैं बूंदी के चक्कर में, तो ऐसी ख़वातीन को प्लीज़ आप तंग मत किया कीजिए, ये अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। जी दूसरी बात जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको खाने में क्या पसंद है? यानी आज का जो दिन है वो तो स्पेशली बारबेक्यू है, टिक्का है और जनाब कढ़ाई है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या आप पसंद क्या करती हैं? आप वेजिटेरियन हैं या आप मतलब गोश्त? नहीं, मुझे गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, बिरयानी और कढ़ाई वगैरह सब कुछ। जी नाज़रीन, और हमारी आज की तीसरी मेहमान जी, इनका ताल्लुक शोबिज़ से है और इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मॉडलिंग का शौक़ है, और देखते हैं कि इनके आगे के क्या अज़ाइम हैं, क्या इरादे हैं इनके, क्या करना चाहती हैं। जी कैसी हैं अरूज फातिमा आप, और आपको हमारे इस प्रोग्राम में आकर आज कैसा लगा? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आप भी ये बताइए, जैसा कि मैंने रिमशा से पूछा, आप भी बताइए कि ईद कुर्बान, चूँकि आज कुर्बानी का जो ये ईद है, इस पर आपकी अमूमन क्या मसरूफ़ियत होती है? यानी घर में किसी को आप हेल्प आउट करती हैं, मदर को या किसी बड़ी आपी को, या कुछ इस तरह का सीन होता है, या सिर्फ खाने वाला चक्कर है आपका? नहीं, हेल्प करती हूँ काफ़ी, मदर की। मतलब कोई खा रहा हो तो उसके साथ आप भी शामिल हो जाती हैं? नहीं, मतलब हेल्प वगैरह करवाती हूँ उनके साथ। मतलब कि तुम गंढे छील देंगे हो, कोई थूम शूम छील देंगे हो, कोई हो जा काम, जी। क्या मतलब क्या करती हैं आप? मतलब वो कोई चीज़ बना रही हो तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ काटने वगैरह में। अच्छा, काफ़ी काटने में से- आप मदद करती हैं उनकी? जी। माशाल्लाह। नाज़रीन ये देखें, ये कह रही है कि मैं काटने में बड़ी मदद करती हूँ। तो ये जनाब हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मजाक की बात कर रहा हूँ। तो अपना आपका ये जो शौक़ है मॉडलिंग वाला, ये कब से है और इससे पहले भी कुछ किया, यानी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में? अच्छा, ये भी बताइए कि इस वक्त आपकी एज कितनी है और आपने पढ़ा कहाँ तक है? मेरी एज 20 है और मैंने FSC कंप्लीट की हुई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो फैमिली आपको इसमें बकअप करती है, उनकी सपोर्ट है आपको? सपोर्ट है फैमिली। ये बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम जो इस वक्त मुझे जो देख रही हैं, इनकी एज की बच्चियाँ और जो ख़वातीन देख रही हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि कभी भी अपने पेरेंट्स के हुक्म के बगैर या उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपको इजाज़त नहीं देंगे तो फिर उस काम में कोई बरकत भी नहीं होगी। तो इस मामले में आप बड़ी खुश नसीब हैं। रिमशा ने भी बताया कि उनको भी, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि जी मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए ये काम कर रही हूँ। तो आपका क्या इसमें एम क्या है? आप कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन चाहती हैं या मैं घर भी हेल्प करती हूँ, अच्छा, फैमिली की भी हेल्प करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद वो करती हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली है, मैं सही। उनको सपोर्ट करती हूँ। सही। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग आपने की हुई है, ये डिज़ाइन आप खुद करती हैं या किसी बुटीक से आप नहीं, मैंने बुटीक से लिए थे। बुटीक से लिया है? जी। वैसे यूजुअली आपकी ड्रेसिंग कैसी होती है? यही होती है या कुछ और पहनती है? वैसे तो डिफरेंस होती है, ज़्यादातर मुझे शौक जीन्स शर्ट का है। जीन्स शर्ट्स का है? जी जी बिल्कुल जी, जीन्स शर्ट्स चूँकि मॉडलिंग करती हैं तो उसमें तो जीन्स शर्ट जो है जी वो चलती है। और तारिक साहब की तरफ फिर एक दफ़ा आएंगे जी। तारिक साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह पर्सनालिटी वाइज तो आप काफ़ी दबंग पर्सनालिटी है आपकी, यानी पहली दफ़ा ये अगर किसी सब्ज़ी की दुकान पे कुछ लेने के लिए जाएं, सिर्फ पूछ भी लें तो उस बंदे के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, तो वो धनिया मिर्चा वैसे ही पा देता है लाल कि भाई जल्दी ले जाएं। तो तारिक भाई, कभी आपको ये महसूस हुआ है कि ये बंदा मुझसे डर गया है तो मैं इससे बात करूँ कि नहीं भाई मैं हो जाए नहीं है? मैंने कभी, सबसे पहले कभी किसी को डराने की कोशिश ही नहीं की। सही। ठीक है ना। और काम से अगर कोई मैं किसी को डरा लूँ तो वो एक अलग बात है। क्या बात, खूबसूरत बात कीजिए इन्होंने कि काम से खौफ होना चाहिए किसी को भी, और काम बहुत बड़ा होता है। तारिक भाई, आप आज के हवाले से, चूँकि हमने इसको थोड़ा सा ये भी करना है कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको हमने इंटरटेन भी करना है। गोश्त वोश्त तो वो खा ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ गाने का तड़का लग जाए तो क्या बात है, मेरे ख्याल मज़ा आएगा जी, बहुत अच्छा होगा। रिमशा, आप क्या कहती हैं, होना चाहिए? तो ज़रूर होना चाहिए। आप भी पसंद करती हैं म्यूज़िक? नाज़रीन, आपके लिए और आप सब के लिए तारिक भाई हमारे साथ मौजूद है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इनसे गाना ना सुने? एक खूबसूरत सा ट्रैक इनसे सुनते हैं, आप लोग भी इंजॉय कीजिए और हम लोग भी इंजॉय करते हैं। स्पेशल सॉन्ग मेरे उस्ताद मोहतरम सदाबहार साहब की नज़र कर रहा हूं, उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। आज हम जो भी हैं खबर साहब की वजह से। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो पागल बनाती हो, खिड़की में आई घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो पागल बनाती हो, खिड़की में आई घर से निकलते आज हम जो भी गा रहे हैं वो खबर साहब की बदौलत।
मासूम निजी बोली सी लड़की बोली नाम बसरा नाम बरी है लेकिन उसकी जादूगरी है दीवाना करते हो एक रंग भरते हो शर्मा के घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर हंसने लगे अब दोस्त में सच कह रहा उसकी कसम है मैं प्यार करता बस ये गम है किसी प्यार करता मैं जिससे मरता उसको नहीं है खबर घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर आपके लिए स्पेशल लड़नी है जैसे कोई मरे कल जो मिली मुझको उसकी सहेली मैं कह रहा हूँ जाके कहना अच्छा नहीं है यूं दूर रहना कल शाम निकले हो घर से मिलना घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में है उसका घर कल सुबह देखा तो बादल बनाती हो खिड़की में आई थैंक यू। क्या कहने क्या कहने क्या कहने तारिक भाई, माशाल्लाह क्या बात है। हमेशा की तरह जी आज भी आप छा गए। और नाज़रीन, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका जानवर। कल सुबह देखा मैंने वंडा खाते हुए खिड़की में आई नज़र।
जी ईद कुर्बान है जी। और इस वक्त तो जो भी सूरत हाल है, अगर आप किसी अपने माशूक के लिए भी कुछ गा रहे हैं तो आपके सामने लेले पेड़े बकरियां और वेड़े ही होंगे जी। हमारी अगली मेहमान है जी रिमशा, जिनका ताल्लुक़ जो है वो ब्यूटिशन यानी ब्यूटी से है। तो रिमशा थोड़ा सा बताएंगे कि ये आपकी जो अपनी माशाल्लाह ब्यूटी है, इसके पीछे क्या राज है? ये नेचुरल है या आपने इस पर भी कुछ किया हुआ है? मैं बहुत कम करती हूँ मेकअप वगैरह, ज़्यादातर नेचुरल ही रहता है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलें आज आपके मौजूदगी में हम नाज़रीन को भी बताएंगे और बल्कि उन ख़वातीन को बताएंगे जो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक किचन में रहती हैं और तरह तरह के मसाइल होते हैं, रिंकल्स भी पड़ जाते हैं उनके, जनाब से डार्क सर्कल भी होते हैं और स्किन जो है वो ऑयली भी होती है, ड्राई भी होती है। तो उस हवाले से भी आप कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगे तो बताइएगा। और म्यूज़िक आपको कैसा लगा? तारिक साहब ने माशाल्लाह इतना खूबसूरत गाना बहुत गाया। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो म्यूज़िक सबको बहुत पसंद है। अच्छा, तो आपने कभी खुद भी कोशिश की कि मैं कोई नसीबो लाल वर्गी हो जाऊँ या कोई हो जाए? नहीं, क्योंकि कभी इस तरह से एक तो मौका भी नहीं मिला और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ये सिंगिंग मैं कर मान नहीं सकूं। सकता, ये मैं नहीं मान सकता। जो ख़वातीन हज़रात नाज़रीन आप जो देख रहे हैं, यकीन कीजिए ख़वातीन चाहे बेसुरी तरीन भी हो ना, तो वो जब कुकिंग कर रही होती हैं या को बहुत ख़ास किस्म का यानी कपड़े धो रही हो, तब भी वो कुछ ना कुछ गुनगुना रही होती है। ये मैं मान ही नहीं सकता। आप भी ये देखें, वो सब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो रिमशा, आप भी कुछ सुनाएंगे हमें, कुछ थोड़ा सा, कुछ हल्का फुल्का आएंगे कमरी के मशहूरी के लिए, कुछ थोड़ा सा प्लीज़। नाज़रीन ये कह रही है ना कि इनको नहीं आता, लेकिन यकीन कीजिए जब कुछ गाएंगी तो आप भी मानेंगे कि इनको बहुत कुछ आता है। कोशिश करने से सब कुछ आ जाए। क्या बात, क्या बात। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जनाब हिडन टैलेंट था और ये छुपा हुआ था जी। इसके बाद हम इंशाल्लाह इनको एज सिंगर भी यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं जी इस हमारे टेक वन टीवी के, जनाब खावर अजीम साहब, माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये जनाब, मैं पूरी दुनिया को ये चैलेंज कर सकता हूँ कि जो बंदा कहता है कि जी मैं सिंगर नहीं बन सकता, वो खावर साहब को ज्वाइन करें, यकीन करें वो कामयाब तरीन सिंगर बनेगा। बहुत सारे सिंगर उन्होंने बना दिए हैं, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के जी, आज वो माशाल्लाह सिंगर हैं। तो रिमशा जी आप हमारे साथ आई, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारी जो तीसरी मेहमान है जी, माशाल्लाह ऐसे लग रहा है कि जैसे कुर्सी ने उनको फड़ा हुआ है, माशाल्लाह इतनी कमज़ोर हैं कि अच्छा ये मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये कोई रिक्वायरमेंट है, ये मॉडलिंग जो होती है कि भाई बिल्कुल ही बरीक कुड़ियाँ हों, ये क्या मसला है? नहीं, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, मतलब मैंने कोई नहीं किया कि मैं पतली हूँ जो स्मार्ट, तब मुझे जो है एक्सेप्ट करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बाई बर्थ ऐसी हैं, इसी तरह ही हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? हाँ, 5 बहन भाई। 5 बहन भाई हैं। क्या नंबर है आपका? पहला? मेरा 4th नंबर है। 4th नंबर है। बाकी जो वो बहनें हैं, भाई हैं? मेरी 2 सिस्टर हैं, वो एक जो है मैरिड है वो, अच्छा, और दूसरी जो है ऑफिस वर्क करती हैं, और अच्छा। ब्रदर जो है मेरे दोनों शॉप पर काम करते हैं। और आपके बाबा जो हैं, फादर, वो मेरे बाबा जो हैं वो टेलर हैं। टेलर मास्टर। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये मॉडलिंग तो आप कर ही रही हैं, जी। तो इन फ्यूचर क्या आप देखती हैं अपना फ्यूचर? आपने एक बंदे ने एक वो किया हुआ था ना, फोकस किया हुआ था कि जी मैंने, अच्छा मेरा ये एम है, मैंने ये टारगेट है, मैंने इसको अचीव करना है। तो आपने अपने माइंड में क्या सोचा हुआ है कि आप मॉडलिंग में ही अपना नाम बनाएंगी या एक्टिंग में भी आना चाहेंगी या किसी? एक्टिंग में भी आना चाहती हूँ मैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाऊँ काफ़ी। तो इंस्पायरेशन किससे है आपको? मॉडलिंग में आपको कौन फेवरेट था आपका कि आपने इस तरफ अपने आप को आप लेके आई? नहीं, बस मुझे शौक़ था कि मैं यहाँ पर आऊँ, मतलब शुरू से ही शौक़ था, मुझे किसी ने भी नहीं कहा। मैं कि चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, ड्रामास वगैरह बनाऊँ अपने। अच्छा, सही। तो ड्रामा में आपको कॉमेडी पसंद है, सीरियस ड्रामा पसंद है, या कोई मार धाड़ से भरपूर शाकार जो होता है वो? सीरियस ड्रामे पसंद। सीरियस ड्रामे पसंद है। अच्छा, मेरे ख्याल में म्यूज़िक भी आप संजीदा जो है वो ज़्यादा लाइक करती हैं? नहीं। अच्छा, म्यूज़िक पसंद है आपको? जी। किस टाइप का म्यूज़िक सुनती हैं आप? गज़ल सुनती हैं, ठुमरी सुनती हैं? गज़ल सुनती हूँ। गज़ल सुनती हैं। गज़ल में कौन आपका फेवरेट है, किसको सुनती हैं? बहुत मशहूर के नाम
नाम नहीं याद आ रहा। नाजरीन इनके फेवरेट है, उनका नाम नहीं है, नामालूम है, लेकिन आप गुलाम अली। गुलाम अली साहब, देखा ना, ये असल में महागुरु बैठे हुए हैं इस काम के, और इनको सबका पता है, ठीक है। तो अब अगर उनके पसंद नहीं भी है तो भाईजान जान सुनाना से उन्होंने कहता कि गुलाम अली, तुम सच्चे ही समझ गए हो अपने आप में। बहरहाल जी, आज के जो हमारे मेहमान हैं जी, वो हमारे साथ, आपने तारिक साहब को भी सुना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाया, रिमशा जी भी बड़ा अच्छा गाया। और अच्छा रिमशा, कभी शौक हुआ आपको वैसे कि मैं सिंगर बनूं या कुछ ऐसा कोई सीन कोई? हाँ, शौक मुझे है, मुझे एक्टिंग का और मॉडलिंग का, हर चीज़ का शौक है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ूँ। एक बंदे से परहेज़ कीजिएगा, मैं ये बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ, उसका नाम है शहजाद पप्पू। आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन जाएंगी, यकीन करें, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। वो अगर आपको कहे भी ना तो आपने कहना है कि नहीं, मैं एक्टिंग का मुझे शौक़ नहीं है, ठीक है। सिंगिंग के हवाले से तारिक साहब बैठे हैं, आप इनकी भी शागिर्दी कर सकती हैं। तो एक्टिंग के हवाले से अगर आपने कुछ सीखना है तो हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे टेक्नीशियन भी हैं, और बड़े अच्छे वो जो है हमारे इस चैनल को भी देखते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिस्ट भी हैं, मानी उस्ताद हैं बड़े माशाल्लाह, वो एक्टिंग कमाल आला, ये सुधीर साहब, सुल्तान राई साहब जी, और ये जितने भी लोग थे, आज देखें आज कहाँ हैं, जाना इन्होंने भी वहीं पे है इंशाल्लाह। लेकिन आपने जब भी एक्टिंग सीखनी है तो आपने इनको याद रखना है, ठीक है जी। अरूज से बात करेंगे जी। अरूज का नाम तो माशाल्लाह ऐसा है कि ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत अरूज पाएंगी। अच्छा अरूज, आपको इस तरफ लाने वाला कौन है? मतलब कोई ना कोई तो होता है ना कि जो कहता है कि जी अच्छा आप आए, मेरा ये जानने वाला है या मेरा ये वाकिफ़ है। नहीं, या मैं खुद ही आई हूँ, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इससे पहले कहाँ कहाँ मॉडलिंग की आपने? इससे पहले मैंने कहीं भी नहीं की। तो वो जो बिल्ली चाल, वो जिसको कैट वॉक कहते हैं, वो बताई किसी ने या वो भी पता है? मैंने शूट्स किए हैं, काफ़ी डिफरेंट शूट्स किए हैं मैंने, बुटीक्स के साथ किए हैं, ब्रांड के साथ किए हैं शूट्स वगैरह। अच्छा जी। तो इसमें आप क्या समझती है, कुछ अर्न भी होता है या बस शाम शबा है सिर्फ? होता है। मतलब क्या आपको ये सवाल तो ज़ाती सा है नाजरीन, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां इस वक्त घर देख रही हैं उनको भी पता होना चाहिए कि जी ठीक है, हम इसमें हम दिखावा तो होता है, बड़ा लशपश होता है, लेकिन अगर कुछ कमाने की बात है तो वो कितनी सच्ची सच्ची बात बताइएगा, क्योंकि ये चैनल भी सच पे मबनी है, हम झूठ नहीं बोलते यहाँ पे। सच्ची बात बताइएगा, कितनी पेमेंट मिलती है? मिल जाती है, अच्छी पेमेंट मिल जाती है। अच्छी से मुराद तो ये है कि शहजाद पप्पू की नज़र में तो 1500 भी बहुत अच्छा है। नहीं 1500। आप ये बताएं कि अच्छी पेमेंट कितनी आपको मतलब मिलती है? आई थिंक 50,000। 50,000 माशाल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है भाईजान कि मेरे भी होस्टिंग के अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे इस प्रोग्राम के। नाजरीन, आप हमारे साथ हैं, ये छोटी छोटी चिट चैट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चूँकि आप लोग सुबह से बैठे टाट आके दुब्बे पढ़ के जनाब, कई लोगों के साथ बड़े हादसा भी हो जाते हैं। पिछली ईद पे ये हुआ कि एक शख्स ने जनाब छुरी पकड़ी हुई है और साथ को आधा मोहल्ला लगाया हुआ, वो फड़ो। मैंने पूछा क्या हुआ, कहता जी वेड़ा नस गया, थोड़ा सा ज़िबा हो जाता है। तो मतलब इस तरह के हादसा भी होते हैं जी। नाजरीन, हमारा ये चैनल जो जिसका नाम है ओके टेक टीवी जी, इसके जो सीईओ हैं खावर अजीम साहब, वो सिर्फ नाम के अजीम नहीं है, माशाल्लाह वो बहुत अजीम इंसान है, किरदार के हवाले से भी और फ़नकार के हवाले से भी, क्योंकि उन्होंने जितना भी कुछ सीखा है या कुछ जाना है उन्होंने उसको डिलीवर किया है। पुठारी फिल्मों का एक दौर चला और उसमें सबसे ज़्यादा जो फिल्में मेक करने का क्रेडिट है वो इसी शख्सियत को जाता है जो हमारे सीईओ हैं खावर अजीम साहब। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मेक की, बनाई, और बहुत सारे लोग आज डायरेक्टर बने फिरते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा बुरा भी हूँ क्योंकि मैं सच्ची बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो आज डायरेक्टर बने फिरते हैं और बड़े बड़े नाम हैं उनके। बेसिकली जो डायरेक्शन मैंने देखी है वो खावर साहब ने दी, बिहाइंड द कैमरा उन्होंने ख़ुद फ्रेम भी बनाया, लाइट भी करवाई और सारा कुछ करवाया। ये वो बातें जो जिसका क्रेडिट होता है वो उसको जाता नहीं है। तो जनाब, हमारा ये चैनल हमेशा से कोशिश करता है कि हर इवेंट पे आप लोगों के साथ जो है वो अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है ये हमारे ईद का फर्स्ट डे है और इंशाल्लाह ये 3 दिन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी, अरूज से बहुत सारी बातें हुई नाज़रीन हमारी, और काफ़ी देर से बड़ाई साहब जो हैं वो मुझे कनखियों से देख रहे हैं और घूर भी रहे हैं। मुझे और कोई डर नहीं है, बड़े प्यारे इंसान हैं, लेकिन जो आज के दिन मुझे डर है इनसे वो ये है कि अगर ये मेरे वास्ते गोश्त ले आके आए हुए तो वो वापस ले जाएंगे। जी बड़ाई साहब, तो माज़रत मैं थोड़ा सा ख़वातीन के मामले में जज्बाती साबित हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप ये बताइए कि मैंने अभी एक बात की थी कि अगर रिमशा ने गाना सीखना है तो आप उनको अपनी शागिर्दी में ले सकते हैं।
तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात शेयर ज़रूर करूँगा, और मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, आज सारी ऑडियंस हमें देख रही है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब हम किसी वजह से किसी से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे में सबसे बड़ा जो नुक्स होता है ना, जिसको हम कहते हैं फॉल्ट होता है, वो ये है कि हम किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं आज ये लाइव बैठ के ये एक बात एतराफ़ करूँगा, पहला तो कदम मैं ही उठाऊँगा इस बात पे कि जहाँ से कुछ मिला हो, जहाँ से कुछ सीखा हो, ठीक है ना। आज के रोके जितने भी हम गा रहे हैं वो ख़ाबर अज़ीम साहब की वजह से आज हम, इनकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई है हमारे साथ। आज हम जितना भी परफॉर्म कर रहे हैं इनकी वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितना उनको आता है उतना हमें वो समझाते हैं, आज हम गा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि मानना चाहिए कि जिसने पहला कदम साथ चलाने की कोशिश की है ना, उसकी इस बात को मानना चाहिए। मैंने सारी ज़िंदगी लाइव गाया है, लेकिन करोके के ऊपर अगर मैंने आज परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, वो ख़ाबर अज़ीम साहब की वजह से कर रहा हूँ। क्या बात है जनाब, बिल्कुल तारिक भाई ने सही बात की, और मैं तो इस बात का पहले इतराफ़ कर चुका हूँ और इस बात का मोतरफ़ हूँ कि ख़ाबर अज़ीम, मैंने पहले भी कहा कि वो अपने नाम की तरह एक अज़ीम शख्सियत के मालिक हैं और उनके काम भी बड़े अज़ीम हैं। आज एक मैं और बात भी करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के साथ कि ये जो हमारे एंकर इस टाइम बैठे हुए हैं इमरान रुश्दी साहब, मैं भी इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और बड़ा प्यार भी करता हूँ। ये मेरी भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं इनकी बड़ी करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे गुनगुनाते हैं, बल्कि गुनगुनाते क्या है, ये बहुत प्रोफेशनल सिंगर है और माशाल्लाह बड़ा रिदम है इनके अंदर, बड़ा सुर है इनके अंदर। तो मैं चाहूँगा कि इमरान भाई आप भी मतलब है हमें कोई गाना अच्छा सा सुनाएं। और मेरी एक फरमाइश है, उड़न खटोला, अगर वो आप हमें सुनाएं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तारिक भाई, आपकी मोहब्बत है, आप ऐसा समझते हैं, नाचीज़ इस काबिल नहीं है। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा है तो ये मेरा नहीं, मौला अली का फरमान है कि आपने जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा है वो आपका उस्ताद है। तो तारिक भाई की इस बात को मैं सेकंड करते हुए यही कहूँगा कि आपके अंदर भी ये एबिलिटी होनी चाहिए। इख्तलाफात हर जगह होते हैं, एक घर में भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी से कुछ सीखा है तो सारी ज़िंदगी उसको याद रखिए। और फिर मौला अली एक और जगह ये भी फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स में 99 बुराइयाँ हों और उसकी एक अच्छाई हो तो हमेशा उस एक अच्छाई को सामने रख के उसके साथ चलते रहो। नाज़रीन, प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ चलेंगे। तारिक भाई ने फरमाइश भी कर दी है और आप लोग भी ज़ाहिर है अब काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, आप लोगों ने गोश्त भी तकसीम करना होगा, खाना भी होगा, ख़वातीन भी बेचारी छुरियाँ कांटे लेके खड़ी हुई हैं, प्रोग्राम देख रही हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इस चैनल को इतना पसंद करते हैं और देखते हैं। तो आप सबकी नज़र एक खूबसूरत सा गीत और इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेकंड डे ज़िंदगी रही, सांसें आती जाती रही, तो आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। Yo yo उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, ना जान ना पहचान है, क्या नाम बताऊं उसका। कैया यो यो, कैया यो यो, एक उड़न खटोला आएगा, एक लाल परी को लाएगा, ना जान ना क्या नाम बताऊं उसका। कितैया यो यो, कितैया यो यो। सपनों अररा सपनों में देखा जिसको साथ होगी, अररा होगी कब उससे मुलाकात। अररा सपनों में देखा जिसको साथ होगी, अररा होगी कब उससे मुलाकात। वो जिसकी याद में किया है प्यार सभी से, वो जिसके प्यार की बुझी ना
के दीवाना कि अय्या यो यो अय्या यो यो। सांसों अररा सांसों ये किसकी है महकार, ढूंढा अररा ढूंढा जिस दिल में कितनी बार। सांसों अररा सांसों ये किसकी है महकार, ढूंढा अररा ढूंढा जिस दिल में कितनी बार। वो जिसकी याद में किया है प्यार छवि से, वो जिसके प्यार की बुझी ना आग किसी से। सितारों से बहारों से सितारों से बहारों से सजेगा दिल का वीराना कि अय्या यो यो कि अय्या यो यो। तालियां साथ ये अररा आया जो हाथ में उसका हाथ होगा, अररा होगा फिर जीवन भर का साथ। आया अररा आया जो हाथ में उसका हाथ होगा, अररा होगा फिर जीवन भर का साथ। वो मेरे गीत भी मेरी आवाज भी होगी, अगर वो प्यार में कभी नाराज भी होगी। हंसा दूंगा मना लूंगा, हंसा दूंगा मना लूंगा, मैं देखे जाता नजराना कि अय्या यो यो कि अय्या यो यो। उड़ने का टोला आएगा एक लाल परी को लाए